आजकल हर एक इंसान फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन एक अच्छी फोटो के पीछे कितना काम होता है ये हर किसी को नहीं पता। और आज हम एक ऐसे ही इंसान से बात करना चाह रहे हैं जिनका पैशन फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग और ब्लॉगिंग में है। We have with us Mr. Anshul Rastogi. Welcome to the podcast. Hi, thanks for the invite. So Anshul, how did photography entered into your life? मतलब like बचपन से ही पैशन था फोटोग्राफी का? हाँ मतलब वी कैन से लाइक ड्यूरिंग माय स्कूल डेज व्हेन आई वाज इन 11 और 12 तो मेरे को था कि थोड़ा लाइफ में यार कुछ मतलब शौक था। पहले दोस्तों के कलेक्ट करता था, खुद का भी था, फिर थोड़ा सा प्रोफेशनली जाने का सोचा इस चीज में। तो आपको लाइक कब से ऐसा हुआ कि अपने फोटोग्राफी ही परस्यू करना है एज अ करियर? नहीं, इट वाज लाइक कि मैं बिहाइंड द कैमरा भी काम करता हूँ एंड फ्रंट ऑफ द कैमरा भी। एंड बेसिकली क्या था ना, लाइक मेरे जो जीजू हैं, मतलब मेरे दीदी के हस्बैंड, तो उनका फोटो स्टूडियो है, तो उनसे मैं कैमरा उठा के ले जाया करता था ड्यूरिंग माय 12th एंड आफ्टर माय 12th। तो वहां से चुल होती है कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, दोस्तों का ग्रुप ले गया कि आओ भाई तुम सबका शूट करके देता हूँ, डीएसएलआर है चलो। तो वो एक क्रेज होता था, तो वहां से वो चीज आ गई अपने आप, बचपन से इंटरेस्ट था। हाँ मतलब या मैंने आपकी वीडियो देखी थी, एक फर्स्ट वीडियो आपके 10 years ago थी, 10 years ago, then 8 years ago। हाँ आई गेस Starting में जब आप skits बनाते 12th थे। में था। हाँ हाँ, तो 12th में अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करा सब कुछ। वो ऐसे ही पूरा बात थी थोड़े। अभी आप करेंटली कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं? आई एम यूजिंग सोनी अल्फा 7R3। राइट। बाकी टीम में S3 भी है, M4 भी है एंड FX3 भी है। ये आप ही के पास है? हाँ मतलब टीममेट्स में जो लाइक मेरे साथ काम करते हैं ना, वी कैन से एज इन वेडिंग लाइन है, जो भी लाइक जो मेरे मेट्स हैं। तो आप अगर अभी किसी बिगिनर को ऐसे कैमरा लेना है, ऐसे जब मुझे भी लेना था तो बहुत कंफ्यूजन थी कि कौन सा ले तो आप कौन सा कैमरा सजेस्ट करोगे कि अगर किसी यार स्टार्टिंग के लिए लेना हो तो? सबसे बुरा इशू यही होता है कि बिगिनर को आप क्या सजेस्ट करोगे, कि मेन क्या होता है ना इन बिगिनिंग फेज, बजट। हाँ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ तो बजट जो होता है यार, वो इंसान को थोड़ा रोक लेता है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, चाहे थोड़ा रुक के ले लो, या फैमिली में अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है थोड़ा उन्हें कन्विंस करो, या थोड़ा अपने आप से सेविंग करो, काम करो, तो एक अच्छा कैमरा लेना ही बेटर ऑप्शन है। बेसिकली यार आजकल किसी को वीडियो बनाना है, कोई ZEV ले लेता है, हाँ ZVE, हाँ ठीक है, एंड कोई ले लेता है 6400, 6700, ये सब है। बट आई गेस यार कि जो करंट जनरेशन है, क्योंकि आप लॉन्ग रन है ना, आप फोटोग्राफी में 1 साल के लिए तो आ नहीं रहे हो ना, आप हर साल कैमरा बदलने वाले हो कि ये भी हल्का ले लेता हूँ फिर ये नहीं स्विच हो पाता यार। तो आई वुड सजेस्ट कि बंदा यार M4 पे जा सकता है, R3 पे जा सकता है। मतलब मिनिमम आप अगर फोटोग्राफी में आ रहे हो, हाई रेंज वाले ही होते हैं। भाई 1.5-2 लाख रुपए आपको यार इन्वेस्ट करना चाहिए यार। आप अगर कॉलेज में भी कोई कोर्स करने जा रहे हो, वहां भी तो लगाओगे ना 5 लाख 6 लाख जो भी लगाओगे। सो आप अपने इक्विपमेंट्स ऐसी लो ना कि आने के 4 साल बाद भी आपको ये ना लगे आप कंपटीशन में पीछे हो। तो अगर किसी को ले रहा है तो उसको क्रॉप सेंसर लेना चाहिए या ऑब्वियसली फुल फ्रेम यार, ऑलवेज फुल फ्रेम। क्या हुआ क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम? यार फुल फ्रेम में यू विल गेट अ मींस मोर फ्रेम मिलेगा आपको, यू विल गेट अ वाइड, ठीक है। अब आप लेंस जो आपका, आप लेंस की जो फोकल लेंथ है आप उस पे फोकस कर सकते हो। आप ले 35 रहे हो, फ्रेम आपका 50 से ऊपर वाला आ रहा है क्रॉप सेंसर में ना, एंड क्वालिटी का भी रहता है भाई। फुल फ्रेम में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, यू गेट अ बेटर डायनेमिक रेंज टू व्हेन यू शूट इन लॉग। तो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट कैमरा जो आपने यूज करा स्टार्टिंग ऑफ द योर जर्नी मतलब में? जो मैंने खरीदा या वैसे यूज किया? वैसे यूज करा है, फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे थे जब आप? यार इट वाज कैनन 1300D, कैनन 1300D आता है। तो आपने फोन से फोटोग्राफी स्टार्ट नहीं करी? नहीं, सीधा फोन से ऐसे आते थे भाई। मतलब मेरा फोन अच्छा था तब भी, बट ये था कि फोन से करता था, बट लाइक कैन से नेचर एंड इतना कोई ट्रैवल नहीं करते थे कि हम बहुत पहाड़ वादियों में जाके कैप्चर कर रहे हैं। सो फिर जो दोस्त का था वो मेरे, जो मैंने पहला खरीदा था वो था कैनन 6D Mark II। कैनन 6D Mark II मतलब उस टाइम पे बहुत हाइप्ड कैमरा था। किसी ने गाइडेंस करी थी आपको कि ये वाला कैमरा लो, या आपको खुद ही नॉलेज थी उसकी? नहीं, वो यूट्यूब से पेमेंट अच्छा आ गया था। मैंने कहा सीधा अच्छा ले लो, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो आप लाइक शूट्स वगैरह में जाते रहते हो, म्यूजिक वीडियोस वगैरह करी आपने, वहाँ पे बहुत लोग आपको नए नए मिलते होंगे, तो ऐसा कोई ट्रॉमेटिक आपका इवेंट रहा है उस टाइम पे? यार ट्रॉमेटिक लाइक लोगों से तो नहीं हुआ है, बट एक लाइक मेरा म्यूजिक वीडियो शूट था एंड आई वाज विद माय गर्लफ्रेंड दैट टाइम, उसी के साथ था वीडियो मतलब। तो ये सांझ रूफटॉप है यहाँ पे, तो हम वहाँ शूट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, कुछ गर्ल्स का ग्रुप आया था बर्थडे सेलिब्रेट करने ना, तो यार मेरे वीडियोस देखे होते हैं, पहचानते हैं लोग, तो दे वर गॉसिपिंग एंड ऑल, देख रहा कोई हंस रहा। तो वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो शी वाज लाइक कि उसे गुस्सा आ गया भाई, उसने बीच में ही मतलब मैं शॉट देने के लिए आया था, मैंने कहा चला शूट करते हैं, वहाँ स्टाफ भी था, वो वेटर वगैरह भी थे, उसने सबके आगे चिल्ला दिया नहीं कर रही मैं शूट वूट, तुम पहले लड़कियों के साथ जाके हंस लो। भाई मैं ऐसा हो गया, मैंने क्या किया, मैं कब हंसा, जो मेरा कैमरामैन था उस टाइम वो हंस रहा था, इनफैक्ट वो कह रहा था मेरे को अंशुल भाई उधर देखो, अंशुल भाई उधर देखो। मैं हंसा नहीं, मैंने बस एक बार ऐसे कर लिया, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा देखो, मैंने ऐसे किया,
बस दैट वाज इनफ फॉर वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर बॉम्ब। Destruction. बस भाई वो शूट, फिर उसके बाद आधे घंटे तक ऐसे ही रहे बैठे हुए। शूट हुआ फिर? हाँ हुआ है, आधे घंटे बाद स्टार्ट हुआ। अब जब आप पेमेंट लगाते हो तो शूट तो करना पड़ता है, तब कन्विंस करना पड़ता है पार्टनर को भी कि यार मान जा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं क्या ही करूंगा। मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, ये दिखा रहा था मुझे। उसकी गलती है। हाँ उसकी गलती है। आपका कोई ऐसा बेस्ट शूट हुआ लाइफ पर, आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कभी करा हो? यार जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तब उस हिसाब से तो मेरे लिए वो बड़ा ही था। मैंने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था, मतलब कैमरा वगैरह सब मेरे थे, सब कुछ मेरा था। स्टिल मेरे उसमें 25-30 हजार रुपए लगे थे। अच्छा। इट वॉज इन 2019। तो 25,000 खुद का सब होते भी लगाना वो सब बिग टास्क फॉर मी दैट टाइम, कि मैंने एक लगा दिया है। इत्तेफाक से क्या हुआ, उस वीडियो से 25,000 छोड़ो शायद 5,000 का रेवेन्यू आया होगा आई गेस। तो बट लेकिन मेरे को बनाना था। मैंने एक रिजॉर्ट बुक किया, अब वहां रहने के लिए सबके लिए रूम्स थे, ठीक है, 3 थे हमारे, और वो भी मैंने लग्जरी रूम्स लिए थे। मैंने कहा नहीं भाई डीलक्स कोई नहीं लगा, लग्जरी का एक फील होता है ना कि फील लेना है भाई, कौन सा बार बार आ रहा है शूट करना है। हाँ रूम में हमने 50-60 बैलून्स लगा के जमीन पे छोड़ दिए थे, मतलब रोमांटिक वाइब देने के लिए। एंड जैसे कि बॉलीवुड के रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, तो उनमें जैसी कैंडल्स यूज होती हैं, वो भी मंगाई थी मैंने, वो भी यूज की। एंड मतलब किया भाई उस वीडियो में, मतलब पैसा लगाया था भाई, अच्छा खासा पैसा लगाया। हाँ मतलब उस टाइम से तो बहुत यार, मैं 25,000 में आप स्टार्ट कर रहे थे ना उसकी? हाँ मैं 25 में तो 5 वीडियो बना दूं लेकिन उसमें एक बनाई थी मैंने, क्योंकि उसके पोस्टर भी बना के लगाए थे। अच्छा हाँ। तो यू सजेस्ट अभी जो फोटोग्राफर्स है कि वो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दें ऐसे वीडियोस में, या नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में? यार देखो आपको अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ना वो हमेशा काम आएगा। अगर आपको किसी के लिए शूट करना है, आप किसी के अंडर काम करना चाहते हो, किसी फोटोग्राफर से जुड़ना चाह रहे हो, यार वो तो देखेगा ना कि व्हाट इक्विपमेंट्स यू हैव, कि आप पे क्या है भाई, व्हाट कैन यू ब्रिंग फॉर हिम। राइट। अगर आपके इक्विपमेंट्स बिगनर है तो वो आपको लेगा ही बिगनर माइंडसेट से, सही है। कि यार ये क्या बनाएगा यार, क्या यूज, क्या ट्रेन करूंगा। तो दैट्स द रीजन भाई मैंने बोला कि आपको अच्छा कैमरा लेना चाहिए जब आप इस फील्ड में आ रहे हो भाई। तो ये सीन होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो मतलब मैंने भी सोचा था करने का, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि लड़कियों से बात कैसे करें। भाई मैं सच बताऊं यार, मैं आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं अप्रोच कर पाता। इनफैक्ट जो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सुंदर सुंदर भी होते हैं लोग, मैं ऐसे गुजर जाते हो सामने से, मैं यार जाऊं नहीं जाऊं, अभी भी होता है। व्यूज वो दिखता है, वो जा रही है सामने, भाई ये तो 4 लाख व्यूज है, ये देख के भाई ये लाख है, भाई ये मिलियन दे सकती है। जब मैंने इन दिल्ली या नैनीताल, बट होता क्या है ना यार, बहुत बार नहीं अप्रोच कर पाते। एंड कभी कभी क्या होता है यार, कोई अपनी फैमिली साथ है, कोई अपने बॉयफ्रेंड साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई ग्रुप है, कोई 6-6 फुट वालों के साथ है, लगता है यहाँ तो भाई खींच के अंदर डाल दे। सो इट्स लाइक कि बहुत बार पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया वो स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है? यार ये सच में बहुत रैंडम था, ये भी रैंडम ही था। मैं आई एम नॉट इनटू इट कि अब जो बंदा की एक्टिंग और इस फील्ड में है वो रैंडमली किसको अप्रोच कर रहा है। जहाँ मैं फोटोशूट के चार्जेस लेता हूँ वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिक कर रहा हूँ। बट हुआ ये था, एक रील फॉरेन्स में चलते हैं, फॉरेन वगैरह में ना, रशिया वगैरह में, तो मेरे भाई ने भेजी थी एंड मेरे फ्रेंड ने भी भेजी थी। सो मैंने चेक किया, मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं चलो। तो हमने ट्राई की नैनीताल में पहली रील, उस पे 1 लाख व्यू आ गए थे भाई, एंड फ्रेश अकाउंट था मेरा फर्स्ट रील में। हाँ 700-800 फॉलोअर होते होंगे उसमें, उस पे आ गए 1 लाख व्यू, फॉलोअर भी 2000 हो गए। फिर भी मेरे को था यार मैं नहीं करूंगा भाई, मेरे बस की नहीं है। मेरे को बहुत अजीब लग रहा था वो उसमें भी, कि मैं जा रहा हूँ किसी को अप्रोच कर रहा हूँ। कैसे अप्रोच करा आपने, कोई ऐसा इंसिडेंट? भाई पहला अप्रोच सच में रैंडम था। पता है कैसा था, रील भी नहीं बना रहे थे हम, मैं व्लॉगिंग करते हुए चल रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है मेरा, वो था मेरे साथ में, जो मेरी वीडियोस भी शूट करता है। तो हम ऐसी व्लॉगिंग करते हुए चल रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ ना, एक लड़की थी, वो साइकिल, जो रील में है, वो साइकिल चलाते हुए आ रही थी। अब वो ऐसे देख रही थी कि कौन है, व्लॉग क्या बना रहा है, उसका ध्यान उधर था। गलती से क्या हुआ, उससे ब्रेक भी नहीं दबे एंड गलती से वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से आगे ठुक गई साइड से। मेरा फ्रेंड साइड में था, वैसे झांक रही ऐसे देख रही, तो वो टकरा गई। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वो गिर गई वहां पे। अब यार लड़की गिरी है तो बॉयज का एक फैक्टर है भाई, नहीं उठाया बहुत मारेगा कोई। हमने उठाया, हाय हाय आप ठीक हो, हाय कैसे हो आप, आर यू फाइन वगैरह वगैरह, उठाया नॉर्मली। शी वाज फाइन। कह हाय आप लोग व्लॉग वगैरह करो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लेकिन आप गिर गए अभी। कह रही नहीं चोट नहीं लगी, वो एक्चुअली उसने कह रही साइकिल ही खराब है। अच्छा। मैंने कहा हमने तो नहीं किया ना कुछ। कह रही नहीं इट्स फाइन। फिर मैंने सोचा अच्छा आप एक काम करो, मैं आपको कुछ फोटोज क्लिक करूं, चलेगा क्या? कह रही आप फोटोग्राफी करते हो? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है कर सकते हैं। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा भाई ये वाली रील यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो फिर हमने उस पार्ट को अलग से रिकॉर्ड किया कि वो अप्रोच किया मैंने, वो बाइसिकल पे है, क्योंकि वैसे तो गिर गई थी वो, बट प्रैक्टिकली अप्रोच किया उसको कि आपके पास आता हूं मैं एंड ऐसे ऐसे पूछूंगा तो हम शूट कर लेते हैं। तो वो रील बनाई भाई, लकीली 1 लाख व्यूज आ गए उस पे। वो मैंने डाली थी, हाँ वो मैंने पोस्ट की थी 26 जन को। फिर मैंने अगली, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस, कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा भाई। मैंने 1 महीने बाद फिर ट्राई किया, 26 फरवरी को दूसरी डाली।
26 जनवरी 26 फरवरी, अच्छा। तो 1 महीने का गैप था। सो आई पोस्टेड इट, उस पे भी 2 लाख व्यू आ गए। मैंने कहा भाई चीज तो ये बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई, सीधे लाइक कमेंट ऐसे आ रहे हैं। पहले दिखता था यार 10 कमेंट आ गए, 50 आ गए, ये तो सीधे शेयर ही जा रहे हैं इसमें तो हजार। मैंने कहा भाई ये बढ़िया चीज है, फिर मैं फ्लो में करने लग गया। रेवेन्यू तो नहीं आता होगा ना उससे, जैसे आप पेड फोटो शूट इंस्टाग्राम पे किसी का रेवेन्यू नहीं आता। आप मिलियन वाले को भी देख लो, यू कैन ओनली अर्न फ्रॉम स्पॉन्सर्स। इंस्टाग्राम पे अगर आप कमा रहे हो तो वो सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस, स्पॉन्सर्स एंड हाँ लाइक अब मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो मेरे को लोग उसके बिना भी फोटोग्राफी के लिए बुला लेते हैं। अब कोई रील्स पे डांस करता हूँ तो कोई डांस करने के लिए नहीं बुलाता, मेरा रेवेन्यू उस पे भी है। सो ऐसा हो जाता है। तो आप YouTube में पहले बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे, लेकिन आपने बीच में वीडियोस बनाना बंद कर दिया, ऐसा क्यों? यार उसमें ये था कि थोड़ा सा मेरी कंसिस्टेंसी छूटी थी, तो चैनल के व्यूज पे असर आया था। एंड जैसे कि बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स आ गए हैं, मार्केट स्विच हो गया, कंटेंट स्विचिंग हो गई, नए नए तरह के कंटेंट्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, तो उससे ना म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी काफी असर पड़ा है। अब जैसे आप लोग हमारे टाइम पे क्या था ना, हम लोग सॉन्ग्स बहुत सुनते थे, वीडियोस बहुत देखते थे, शॉर्ट फिल्म्स देखते थे। हाँ। आज की डेट में नहीं देखते भाई। आज की डेट में आप लोग रिलेटेबल कैप्शन वाली रील्स देख लोगे, या 60 सेकंड्स में जो दिख जाए, स्टोरी दिख जाए, तो ऐसी चीजें ज्यादातर देखते हो। तो लॉन्ग फॉर्म ना खासकर म्यूजिक कैटेगरी में मर गया था। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे चैनल्स थे 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन वाले, वो सब चले गए। दिक्कत ये था कि हम लोगों ने भी कुछ एडवांस जाने का नहीं सोचा, चीजें ऐसी करी नहीं करा, कुछ अलग नहीं गए हम। क्योंकि हुआ क्या ना, इस जनरेशन से सिर्फ लव स्टोरी गायब नहीं हो गई, रियल लाइफ में भी लव स्टोरी गायब हुई है। हाँ। तो जब स्क्रीन पे हम लव स्टोरी बनाने हैं, वो लोग रिलेट कैसे करें, क्योंकि लव ही नहीं है ना इस जनरेशन में। सो कैसे हो सकता है कि लव स्टोरी इस जनरेशन में चले? हिट स्टोरी बनाएंगे तो चल सकती है, मे भी लव वाली तो नहीं चल रही है भाई। सो इट्स लाइक, तो चैनल ना डिमोनेटाइज हो गया था साथ साथ, लाइक उस पर कुछ मास रिपोर्टिंग ऐसा कुछ हुआ था। सो थी कुछ टेक्निकल चीजें, सो उसका रेवेन्यू ब्लॉक हो गया था। मेरे भी कुछ वीडियोस री अपलोड कर लिए थे, तो रीयूज भी आ गया था, तो जिस वजह से वो डिमोनेटाइज हो गया था 2023 13 जून। सो फिर वो छूट गया। तो उस चैनल से पैसा आते थे? हाँ भाई, मतलब रेवेन्यू टोटल अगर इफ आई रिवील, आई कैन इवन शो हियर YT स्टूडियो में भी रेवेन्यू रहा होगा मेरा उस पे 25 लाख का रेवेन्यू। हाँ, in the span of how many years? हाँ भाई, I can directly show you here. How many years? We can say 4-5 years। मतलब मैं महीने में एक वीडियो डाल रहा था। अच्छा। एक वीडियो डाली, कमाया, उड़ा दिया। हाँ भाई दोस्त, कहाँ चल रहा है, चिल, ऐसा वाला। तो एक वीडियो से कितना आ जाता है रेवेन्यू? क्या, इट्स ऑल ऑन व्यूज। ऐसा हुआ है, मान लो कोई वीडियो मैंने 10,000 में बनाई है, क्या पता मुझे उससे सिर्फ 20,000 आया हो। कुछ वीडियो ऐसे रहे जो मैंने 10,000 में बनाया, बट रेवेन्यू मेरा उससे लाख प्लस आया है। और जो वीडियो ज्यादा शॉर्टकट में बनाई है, उस पर ज्यादा व्यूज आए हैं। जो बिल्कुल ऐसी नोटिस करते हैं कि आप जितना लो एफर्ट रील बनाते हो उतना ज्यादा व्यूज आ जाते हैं उसमें, ऐसा कुछ होता है क्या एल्गोरिथम? अच्छा, एडिटिंग करोगे उतने हमने व्यूज नहीं आते हैं। लो एफर्ट रील मेरे कह रहे हो क्या? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, मेरे बहुत हाई एफर्ट है। हम भी बनाते हैं तो लाइक लो एफर्ट में व्यूज आ जाते हैं, और हाई एफर्ट एडिटिंग करके बनाए तो व्यूज नहीं आते हैं। आजकल सीन ऐसा ना यार, लोग क्वालिटी नहीं पहचानते, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं ना क्या क्वालिटी है, क्या अच्छा कंटेंट है। उनको बस ये देखना है, बस ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे स्वाइप। कितने यूजर्स हो गए ना, आप खुद सोचो। अब कॉमन हो गया चीजें। पहले अगर किसी के 10 लाख भी थे, यानी 1 मिलियन भी थे, उसकी एक आइडेंटिटी थी, उसको पहचाना जाता था। अब आप प्रैक्टिकली देख लो, यहाँ कितने होंगे यहाँ पे लाख वाले, हमें भी नहीं पता होगा, ठीक है। बट होता क्या है, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं, आप पहाड़ों में देख लो, लाइक अगर हम उत्तराखंड से मैं बात करूं, अगर मैं फीमेल क्रिएटर्स की बात करूं, मोस्टली आप देखना, मतलब आई एम नॉट जस्ट किसी को शेम नहीं कर रहा हूं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली सीन है, आधे से ज्यादा छप्पे डांस करते रहते हैं बस, ठीक है, स्टेप्स भी सेम होते हैं। मतलब आप में से कोई करता हो तो आई एम सॉरी यार, तो बट मोस्टली क्या करते हैं ना, वो डांस भी सेम ही जाता है उनका, एंड तो ट्रेंड ही होता है, ट्रेंड है वो। दे आर गेटिंग लाख व्यूज भाई, 4 प्रमोशन आ रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन का, एक फ्रिज का, कहीं कुछ। लड़के क्या कर रहे हैं, हम पे क्या आ रहा है लड़कों पे, भाई हमारे सैलून का कर देना, बाल अच्छे काट दो। सो वहां पे ना क्रिएटर्स बहुत हो गए, बट आप देखो ना, आप उत्तराखंड में देख लो, लाख वाली भी आपको 4-4 लाख वाली भी कितनी मिलेंगी, बट आप नहीं पहचानते होंगे। मिलेंगे भी और मिलेंगे भी। मिलेंगे में आपको बॉयज मिलेंगे जो नेचर या पहाड़ की वीडियो बना देते हैं, बट फेस वैल्यू नहीं है ना उसमें। लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। यू आर नॉट चेजिंग फेस वैल्यू ऑल्सो। आपकी फेस वैल्यू नहीं है तो आप गए ना, आप जो नहीं है उसमें। अब मान लो कई लोग हैं, लाइक वो उनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो नेचर वेचर रास्ते इन सब की वीडियोस डालते हैं। ऐसा होना कभी, बट इनकेस अगर उनका वो अकाउंट उड़ता है, क्या करेंगे वो? अगर इंस्टाग्राम भी व्यूज नहीं आएंगे भाई। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली 3 लाख 4 लाख वाले डांस वाले, फीमेल्स में बोलता हूँ, अगर जो डांस वगैरह बनाती हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, आप अच्छा स्किल है। अगर मैं पूछूं आप क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हो, हम रील्स बनाते हैं,
अच्छा क्या करते हो रील्स में? हम डांस करते हैं। अच्छा डांस कैसा? 10 रील देखूंगा। मुझसे भी लोग कहेंगे यार तू भी तो सेम फोटो ही तो क्लिक करता है, इस वीडियो पे तो दिखा रहे हैं, कह सकते हैं। बट भाई मैं उसके अलावा बहुत सी चीजें करता हूँ। आपके पास वो रील नहीं आई है इसका मतलब नहीं मैंने किया नहीं। मैं सिनेमाटोग्राफी करता हूँ, सिनेमेटिक शूट्स करता हूँ, कॉमेडी, फनी, हॉरर, डार्क, रोमांस सब करता हूँ, हर चीज करता हूँ मैं। एंड मैं उस चीज को स्टेज पे कर सकता हूँ। आप डांस करते हो, आप स्टेज पे करो डांस, फिर एक बार जीत के दिखाओ कोई टाइटल। मैं तो फिल्म फेस्टिवल में भी लेके आया हूँ अवार्ड। आप एक बार, अगर आप इतने अच्छे डांसर हो, 4 लाख फॉलोअर हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर ऑफ उत्तराखंड, यू आर रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेट, सो प्लीज रिप्रेजेंट इट ऑन द स्टेज ऑल्सो। प्रैक्टिकल चीज। फिल्म जीते हो आप? फिल्म फेस्टिवल था यार एक, उसमें म्यूजिक वीडियो का मिला था मुझे, बेस्ट हिंदी म्यूजिक वीडियो करके कुछ था टाइटल, तो 2018। पूरा प्रोडक्शन आप लोगों को ही करना था? हाँ अच्छा, मेरा starting प्रोडक्शन मेरा ही रहता है। अच्छा। स्टोरी में, एक्ट में मैं ही हूँ, कंटेंट राइटिंग भी आप ही करते हो? हाँ सारा, एडिटिंग मेरी, टीम भी है? शूट मेरी, हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं जो शूट करते हैं सिर्फ मेरे लिए। हाँ। अच्छा। टीम का मतलब लाइक 3-4 फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई तू फ्री है, भाई तू फ्री है, जो फ्री हुआ चल भाई शूट पे चल रहे हैं, वीडियो बनाया, एडिटिंग पे ही मैं बैठता हूँ, फिर कलर ग्रेडिंग मैं करता हूँ, साउंड डिजाइनिंग मेरा, सब कुछ मेरा। बेसिकली पूरा ही हैंडल करते हो? हाँ मतलब सिंगिंग डांसिंग नहीं आती वरना वन मैन आर्मी पूरा हो जाता है। सब आपने खुद ही सीखा? हाँ भाई आई लर्नड इट माई सेल्फ, थोड़ा सा क्रेज था सीखने के पीछे भी। ट्राई या तो यूट्यूब वगैरह से देखे? भाई यूट्यूब से कुछ ही चीजें देखी एंड जब मैं सीखता था तब यूट्यूब पे भी इतना ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे एंड उस टाइम इतना भी इंटरनेट फास्ट या इतनी ज्यादा फ्री अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी कि इंटरनेट सब फ्री या अनलिमिटेड है, पहले लिमिटेड हुआ करता था, ठीक है, तो उस टाइम पे इतना था नहीं। एंड सीखने के पीछे भी भाई बहुत थोड़ा अलग रीजन है उसका। एक्चुअली मेरे को अपनी क्लास की एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी तो मैं मतलब शी वाज, इफ आई ओपनली से 5 साल वन साइड लव था भाई वो मेरा। हाँ। सो ठीक है, सो इट वाज लाइक कि मैं उसकी फोटोज एडिट करता था टू मेक हर फील गुड एंड ऑल। तो वो फोटोशॉप पे पहले ही खुरापात भी उसकी फोटो थी, ये फोटोशॉप पे मैंने अपनी फोटो एडिट नहीं की है, फोटोशॉप डाउनलोड करके उसकी फोटो एडिट कर रहा हूँ। हाँ उस टाइम वो एक राघव जुएल आप लोग सुने होंगे, स्लो मोशन वाला डांसर, वो भी चलता था तो उसको भी अच्छा लगता था, तो मैंने एडिटिंग से मैनिपुलेशन करके उसको क्रॉप करके उसके साथ लगाने वाली एडिटिंग भी वहीं से सीखी थी। पहली वही थी जो मैंने उसको उसके साथ खड़ा किया, मैंने कहा देख तू राघव के साथ है। सो इट वाज लाइक कि वहाँ वैसे भी अगर आपको सफलता के पीछे जाना है जस्ट चेज अ वुमन, यू विल ऑलरेडी बिल्ड क्वालिटीज, क्वालिटीज आपके पास खुद आ जाएंगी भाई, आपके अंदर जो स्किल्स है ना वो अनलीश हो जाएंगे, आप क्या क्या कर सकते हो। राइटिंग भी यहीं से आई, 12th के बोर्ड चल रहे थे, आई वाज राइटिंग पोएट्री फॉर हर, ठीक है, तो स्किल्स ऐसे आते हैं। इससे ही कंटेंट राइटिंग की भी आई, पोएट्री भाई प्रैक्टिकल लेजिट चीज है ये। एक्टिंग भी इसी से आई होगी। सब कुछ आया इससे, डाउनफॉल भी इसी से आया था। सो ऐसा होता है यार। आपका इंस्टा पेज भी बीच में बंद हुआ था, हाँ वो था एंड आपने स्टार्ट कैसे किया फिर दोबारा? यार वो इंस्टाग्राम पे लाइक मैंने बोला आपको, उस पे मैं पर्सनल रील्स डालता था, ये कोई शूट वूट वाला कुछ नहीं था, मेरा कंटेंट या कपल कंटेंट होता था। अच्छा। एंड उस पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, ऐसे थे 18,000 समथिंग, 20,000 कुछ होंगे, तो वो बंद हो गया था। सो वो बंद हुआ, इंस्टाग्राम पे डाले मेल्स वेल्स, नहीं आया वापस। फिर मैंने दोबारा, ये एक बैकअप अकाउंट था ये 400 फॉलोअर्स वाला जिसपे अब 1.5 लाख है, हाँ। तो इसमें मैंने अराउंड ये कह सकता है विद इन 2 years किए हैं मैंने, मतलब ज्यादा भी जा सकते थे बट मैं बीच में लाइक मैं वेडिंग्स करता हूँ तो नवंबर दिसंबर वेडिंग सीजन होता है, मेरे गैप्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड लाइफ में भी कभी कभी अप्स एंड डाउन है, तबीयत है, कुछ ऐसा होता है, सो कंसिस्टेंसी छूट जाती थी। तो अगर कंसिस्टेंट होता तो मे बी आज 2.5 लाख भी हो सकते थे, बट फिर भी मैं बुरा नहीं मानता कि मैंने नहीं सोचा था मेरे 1.5 लाख फॉलोअर कर लूंगा मैं एंड मेरी रील्स वायरल जाएंगी। एंड जैसे कि मैंने बोला पीपल चेज व्यूज, आई चूज फेस वैल्यू। मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाता हूँ, लोग पहचानते हैं मेरे को। एंड इससे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी है, मैंने व्लॉग भी बनाया था उसका, क्योंकि अभी कई लोग सोचेंगे मैं पॉडकास्ट में क्या झूठ बोल दूं, तो मेरे पास व्लॉग पहले से अपलोडेड है भाई, कम से कम होगा, मतलब जब मैं मुंबई गया था तब का है वो। तो मैं शाहरुख खान के घर के बाहर गया था, मतलब आई लाइक हिम एज एन एक्टर भाई, कि भाई बंदा है यार। तो मैं मुंबई घूमने गया था, पिछली बार गया था तो मैं घूम नहीं पाया था, इस बार मैं क्या, मैंने कहा चलो यार होके आते हैं, तो SRK के घर के बाहर गया था मन्नत पे। तो आई वाज लाइक भाई ये इकलौता घर है जिसके आगे मैं फोटो खिंचाऊंगा, तो मैं वो फोटो खिंचा रहा था, तो वहां पे एक बंदा आया मेरे पास, आया हेलो भाई, मेरे को लगा फोटो खिंचवाने आया है, कह रहा भाई मैंने आपको कहीं देखा है, भाई थोड़ा सा तो ऑरा प्लस फील हुआ, अच्छा, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा अच्छा देखा है कहाँ पे, कह रहा आप रील्स बनाते हो ना शायद, और आप यूट्यूब पे पहले सॉन्ग्स बनाते थे। भाई मैंने कहा मैं तो बना भी नहीं रहा हूँ, बट इस बंदे को थोड़ा क्लिक है, वो आजकल आप शायद शूट वगैरह करते हो। भाई तो मेरे को लगा अब पीछे नहीं हटने का है भाई, एक तुम्हें शाहरुख खान के घर के आगे हो तुम, वहां मुंबई का बंदा कोई तुम्हें पहचान रहा है, तो मींस भाई यू आर अचीविंग समथिंग। लोगों को यहाँ पे 1-1 लाख में 20-20 हजार में एटीट्यूड आ जाता है, उन्हें कोलैब करने में इश्यू होता है। कोई अगर लाइक किसी 1000 फॉलोअर वाले हैं वो उसको ऐसे देखते हैं जैसे वो अंबानी हो और सामने वाला कोई लेबर हो। यहाँ पीपल चाहे मेल्स हो फीमेल, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लोगों में वो नहीं है। आप दिल्ली मुंबई देखो, वहां पे लोग बहुत जल्दी ग्रो होते हैं क्योंकि वहाँ टीम वर्क है, यूनिटी है,
जेलेसी नहीं है। जेलेसी 10% होती है, यहाँ जेलेसी 90% है और 10% यूनिटी है। यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करे ना, देखो ना दिल्ली में एक बंदा वायरल होता है, पूरा ग्रुप वायरल हो जाता है भाई उसका। मुंबई में देख लो, यहाँ उत्तराखंड में क्या होता है, मैं क्या नाम लूं, सौरभ जोशी ने क्या किया, उसने हमारे लिए क्या किया। तुमने कभी दिल्ली वालों को कहते हो सुना है कि भुवन बाम ने हमारे लिए क्या किया, या मुंबई में आशीष चंचलानी ने हमारे लिए क्या किया, मुरादाबाद में राउंड 12 ने हमारे लिए क्या किया। मतलब हमारे स्टेट में ना टांग खींचना और ये सब करना ज्यादा होता है। तो हमारे आप देखो ना कितने अच्छे अच्छे टैलेंट है, लाइक राघव था, वॉइड है जो कि एक रैपर है, एंड बहुत सारे लोग हैं, लक्ष्य परियार भी है हल्द्वानी से, स्प्लिट्सला में अभी गया था एक भाई हर्षित गुरु रानी, ठीक है। सो अच्छे अच्छे लोग हैं, बट रीजन क्या होता है ना, आसपास वाले सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। अगर सामने वाला आपको पहचानता भी ना, इज अ क्रिएटर, लोग ऐसे हो जाता है क्या करना देख के। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब ऐसे हल्द्वानी डेवलप नहीं है इसलिए इस वजह से हो रहा है ये? हल्द्वानी अच्छा खासा डेवलप्ड मतलब है यार। जैसे दिल्ली और मुंबई, यहाँ पे लोगों का ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ ठीक है रील्स बना रहे, बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि रील्स ही तो बना रहे हैं यार देखो होता वो चीज वहां भी है, रील्स को हर जगह ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि यूजर्स बहुत हो गए हैं। पहले अगर एक बंदा ना, आज से 5 साल पहले अगर कोई बंदा कैमरा लेके शूट कर रहा है तो एक होता था भाई वो देख शूट कर रहा है भाई, कैमरा है कुछ है। अब कर रहा है सीधे छपरी वर्ड आ जाता है। छपरी क्या भाई, व्हाट इज दिस छपरी। अब तो आईफोन में छपरी होता है। हाँ, हर व्हाट इज मतलब हर चीज को इंसान ना आजकल एक छपरी वर्ड बहुत हाईलाइट हो जाता है भाई। मैं तो मेरे आगे कोई बोलता है मैं कहता हूँ डिफाइन छपरी, क्या होता है छपरी, अच्छा बताओ। मेरी रील्स पे कभी कभी कर देते हैं, मतलब फेक अकाउंट से आ जाएगा भाई, मतलब व्हाट्स छपरी भाई, मेरा जितने का कैमरा है तुम्हें अपने पूरे साल की, अगर तुम 40,000 रुपए भी कमाते हो ना, पूरे साल के पैसे सेव करोगे तब आएगा। अब तुम 12 महीने बिना खाए पिए बिना खर्चा करे रह लोगे। अगर आपका 40,000 का भी पैकेज है, ठीक है, प्रैक्टिकली तो 4,80,000 हो रहा है साल का, मेरे गियर से 7 लाख रुपए के, मैच करो। बीइंग प्रैक्टिकल ना भाई। तो लोगों के अंदर वो नहीं है भाई कि यार मेरे को तो नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे बुलाया, ठीक है, मैं क्यों दिखाऊंगा, नहीं यार ये तो बिगनर है भाई, अरे मेरे को क्या, अरे 100 व्यू आएंगे 500 आएंगे, इट डजंट मैटर ना यार। हम लोग मिल रहे हैं, हम सेम जगह से हैं, मेरे को भी आपसे मिलने का मौका मिला, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं। लोगों के अंदर वो नहीं है, दैट्स द ड्रॉबैक कि लोग पीछे क्यों हैं। जेलसी फैक्टर है। मेरे से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं इसलिए। मैं बहुत हेटेड इन्फ्लुएंसर हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, स्पेशली फ्रॉम वॉइस। क्योंकि ऐसा क्या रीजन, इसका रीजन क्या है? बॉयज से क्यों? क्योंकि ना स्ट्रीट फोटोग्राफी क्योंकि मैंने किसी की एक्स क्लिक कर रखी है, किसी का क्रश क्लिक कर रखा है, किसी का प्यार क्लिक कर रखा है, किसी का कुछ, तो उनके लिए तो अच्छा ही है, अच्छे से देख लो। दे हेट भाई। मैं प्रैक्टिकली बोलो, मैं रील्स में क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें हाथ पकड़ के घुमा रहा हूँ, या आई एम हगिंग देम, मैं या उनसे कोई वल्गर सवाल कर रहा हूँ, या मैं उनसे डेट पे जाने के लिए पूछ रहा हूँ। भाई क्लिक करके तो दे रहा हूँ, खुद कराएंगे तो 4,000 रुपए देने पड़ जाएंगे भाई। मैं ऐसे ही करके दे रहा हूँ। सो बट पीपल डोंट डाइजेस्ट। एंड मेन क्या होता है ना कि मैं सेम एरिया से हूँ बट आई हैव अ गुड अटेंशन। लाइक अगर मैं कहीं जाता हूँ फीमेल क्लाउड में, मेरे कई दोस्तों से भी इसलिए लड़ाई हुई है, आई कैंट रिवील द नेम यार, वो भी इन्फ्लुएंसर्स है। हम कहीं जा रहे हैं, अगर वहां पे फीमेल क्लाउड है, फीमेल ऑडियंस मतलब आई हुई है कोई भी फीमेल, दे विल ऑब्वियसली यार, जब मेरा कंटेंट दिखता है दे विल लुक एट मी, दे विल कम टू मी। तुम्हारे पास नहीं आए तो मैं क्या करूं। मतलब मैं बता रहा हूँ मेरी दोस्ती पिछले साल की बात है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा कुछ दे लेफ्ट। आपको लगता है फोटोग्राफी से फीमेल अटेंशन ज्यादा आती है? भाई ये लोगों को लगता है भाई, आई एम सिंगल, बीइंग ऑनेस्ट आई एम सिंगल। अटेंशन तो होगी यार, अटेंशन तो देखो किसी भी चीज पे आ जाती है, मेल्स पे भी होती है, फीमेल भी होती है। अटेंशन दोनों पे, आप पे भी, इन पे भी, मुझ पे भी, सब पे होता है। बट डिपेंड करता है आप उस अटेंशन को किस तरह पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिवली लेते हो। लोग नेगेटिवली लेते हैं, बस नेगेटिव क्या होता है भाई, बस ये चाहिए, ये मिल जाए, चैटिंग है वो। पॉजिटिवली क्या देखते हो कि भाई ठीक है, आई एम कनेक्टिंग एज एन ऑडियंस, आई वांट हर एज माय लाइक कमेंट शेयर। अगर वो लाइक कमेंट शेयर है, दैट्स गोना गिव मी ऑडियंस, एंड ऑडियंस इज गोना गिव मी मनी। व्हाई शुड आई चेस? इफ आई विल चेस मनी आई विल हैव एवरीथिंग। बीइंग ऑनेस्ट, लड़की चेस करूंगा भाई, दिल टूटेगा, खर्चा होगा, आई इन्वेस्ट नहीं। इफ शी इज वर्थी तो अलग बात है, बट जो मिली नहीं आज तक तो ठीक है। इफ शी इज नॉट वर्थी, टाइम दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, एंड इन द एंड शी इज गोना गो इनटू इन गार्बेज, एक गार्बेज में जाएगी वो, आपको छोड़ के किसी गार्बेज पे जाएगी, तो दैट्स इट ना भाई। तो इसलिए फायदा नहीं है उसमें। तो सीधी बात है भाई, चेस मनी। अगर मेरे पास अभी गर्लफ्रेंड भी है, उसके होते हुए मेरे को खुशी नहीं है, क्या फायदा। बट इफ आई हैव मनी इन माय अकाउंट, गोवा चलता हूँ यार। यार पहाड़ों में घूमने का मन है, अरे यार गाड़ी फुल करा के लंबी राइड पे चलते हैं, व्हाट्स बेटर। एटलीस्ट आई कैन गो एंड ड्रिंक, स्टारबक्स में 5 बार जा सकता हूँ दिन में, चिल हूं ना मैं, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। लोगों के अंदर ना वो नहीं है, सबको टेम्पररी प्लेजर चाहिए, लॉन्ग रन में नहीं। आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको ये बनाना है भाई, प्रैक्टिकली इफ शी सेज यू मुझे ज़ारा में जाके शॉपिंग करा दो, प्लीज गो, कैन यू अफोर्ड? पूरे महीने की लंका लगवा दोगे, दूसरे महीने काट गई फिर। सो इट्स बेटर ना, यू शुड चेस मनी। आप अपनी मम्मी के लिए करो भाई कुछ, नेवर इन्वेस्ट ऑन एनी गर्ल और योर पार्टनर, कोई भी, अनलेस आपका उससे परमानेंट बॉन्ड नहीं है।
आप मम्मी के लिए करके देखो भाई, जब मेरा यूट्यूब पेमेंट की बात कर रहे हो, पहला आया था मैंने मॉम को साड़ी गिफ्ट की थी, 4,000 की थी वो उस टाइम, तो 4,000 की साड़ी थी, तो मैंने गिफ्ट किया, मॉम वाज गुड। जब मेरा चैनल बंद हुआ उससे 1 महीने पहले मॉम को मैंने फोन गिफ्ट किया था, इट वाज गुड। वो भी रैंडमली ऐसे गया, मैं हल्द्वानी था, सितारगंज गया, मैंने कहा बर्थडे क्या करूं, मोबाइल ले लेता है, मोबाइल लिया, मम्मी को दिया, मम्मी को लगा मजाक कर रहा है, कोई वीडियो बनाने वाला प्रैंक, मैंने कहा सच में है तुम्हारा है, चलाओ रखो, बिल भी दिखा दिया। तो भाई वो एक अच्छी चीज है ना यार, खुशी मिलती है। प्रैक्टिकल। वाह। लोग नहीं सोचते भाई, सबको ना वो दिखता है, मेरे को हेट करते हैं गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, भाई मैं क्या करूंगा, संभाल ले जाऊंगा, मेरे पास घर है, धर्मशाला नहीं है। एंड सेकंड चीज क्या होती है, लोग को लगता है, जैसे मैं शूट करता हूँ, एग्जांपल अगर आप मुझे मिले होते हैं, मैंने आपको क्लिक किया होता, किसी को किया होता, मैं उनको फोटोज इंस्टाग्राम पे भेजता हूँ, आई डोंट टेक नंबर फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं मांगता हूँ कि मुझे नंबर चाहिए, क्या करूंगा मैं, कहाँ ले जाऊंगा, एंड क्यों, अब भाई मेरा भी तो नंबर है, प्राइवेसी, आई एम आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, पर बांट तो थोड़ी रहूंगा नंबर, भंडारा थोड़ी है। सो इट्स लाइक मैं फोटोज भी इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, आई हैव अ प्राइवेसी इन माय लाइफ, बट सोशल मीडिया पे वो अलग दिखता है कि मैं अप्रोच कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, इट्स फॉर कंटेंट। लोगों को उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए भाई, कि अलग अलग जगह जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, इन्वेस्टमेंट है भाई वो भी। मेरी रील्स बहुत महंगी होती हैं, अब महंगी कैसे है, लाइक इफ आई एम गोइंग पिथौरागढ़, मैं शूट करने जा रहा हूँ, मान लो मैंने 4,000 का फ्यूल उड़ा दिया, 3 दिन रहा, 3,000 होटल का हो गया, 1,000 के हिसाब से भी अगर मैं कम से कम में भी रहता हूँ 7,000, 3,000 ही आप खाने का मान लो, मैं और मेरे साथ कोई गया हुआ है, दिन में 1,000 का खाना कॉमन है, किसी फीमेल के साथ भी गए हुआ है, किसी के साथ हो तो 2,000 हो जाता है, तो राउंड फिगर 10-12,000 रुपए मैं खर्च करके आया हूँ 3 दिन में। एंड 3 दिन में मेरी आप मान लो एवरेज, चलो 10 रील मैंने बहुत बोल दिया, मैं कह रहा हूँ 10 भी बना ली, तो पर्टिकुलर आप सोचो 10,000 रुपए लगा के मैं 10 रील बना रहा हूँ, 1,000 रुपए पर रील पड़ रही है, एंड जिसमें से भी अगर मान लो व्यूज नहीं आए तो मैं गया, एंड 10 मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी 5 ही बनते हैं, तो 2,000 रुपए में मैं 1 रील बना रहा हूँ, इट्स वेरी कॉस्टली फॉर मी। प्रैक्टिकली आप नैनीताल भी जाता हूँ तो नैनीताल जाना भी क्या है, आप देख लो 1,000 रुपए फॉर द फ्यूल, ठीक है, 1,000 फॉर द फ्यूल, एंड 500 पार्किंग हो गया, 300 टोल हो गया, कुछ खाओगे भी 500 रुपए 600 रुपए वो हो जाते हैं, तो 2,500 रुपए एक टर्न पड़ता है मुझे। कभी कभी क्या होता है सिर्फ 2 रील बना के आता हूँ, लोकल में जाके भी सोचो मैं 2,500 रुपए में 2 या 3 रील बना के आता हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी को अप्रोच करते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे को रिजेक्शन नहीं होते, बहुत होते हैं, कभी कभी बहुत ब्रूटल रिजेक्शन भी होते हैं भाई। कोई बताओ कोई इंसिडेंट ब्रूटल रिजेक्शन। भाई वो दिल्ली में हुआ था, सीपी में, आई वाज अप्रोचिंग अ गर्ल, मतलब वो शी वाज इन मेकअप, बट वो उस टाइम मुझे मेकअप नहीं दिखा, मैंने दूर से देखा, बट उसका आउटफिट एंड उसके हेयर प्यारे थे, हेयर वर्क बहुत प्यारा था उसका, तो वो देख के मैं गया, मैंने कहा हाय एक्सक्यूज मी, तो वो टर्न हुई बट मेकअप तो दिखा, मैंने रिएक्ट नहीं किया एकदम, मैंने कहा चल एडिटिंग में संभाल लूंगा, एडिटिंग में संभाल लेंगे, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा भाई यार क्या करूं, मुड़ी एक्सक्यूज मी बोला, उन्होंने कहा देखा ऐसी, हाँ जी कुछ नहीं, एंड सीधे चली गई, मतलब हाथ में कैमरा भी था मेरे, ये भी नहीं कि गन लेके हूं, हाथ में कैमरा था। उसको ये लगा ना, जैसे कई लोग यार, लोग को ये लगता है दिल्ली में कई लोग चार्जेस में करते हैं, या दिल्ली में सीपी में बहुत क्रिंज चीजें भी होती हैं, तो अनलेस दे नो मी और दे सी माय वर्क दे कांट जज मी, तो मैं वहां एक्सक्यूज मी बोला, उन ऐसे देखा और चली गई, भाई मेरी भी ईगो हर्ट हो गई, मेरे साथ में दोस्त था, मैंने उसको देख के बोल दिया, मैंने कहा हाँ भाई मेकअप भी ज्यादा हो रहा था, हल्का से उसने पीछे मुड़ी, दोस्त के साथ टर्न हो गई, उधर को बढ़ गया, तो ये खुरापात की थी, इफ समवन हर्ट्स माय ईगो आई डोंट लिव, अरे आप हाँ जी बोल तो नहीं भी रिएक्ट दो, आपने मुंह ऐसा बना लिया मैंने जायदाद मांग ली हूं आपसे, इट्स वेरी अनफेयर भाई। आ गया। आपको ऐसे कोई याद है जैसे पहली बार कोई फैन मिला हो जिसने आपको आइडेंटिफाई करा हो पब्लिक प्लेस में? यार ये तो कॉमन है बहुत। फर्स्ट टाइम का याद है आपको? यार फर्स्ट टाइम तो याद नहीं होगा, इट वाज ड्यूरिंग मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, 18 की बात है, तो चलता था यार, मतलब बहुत लोग पहचानते थे। हाँ एक मोमेंट ये हो सकता है, लाइक एमबीपीजी कॉलेज है, मेरा एक दोस्त इलेक्शन में था, तो उस टाइम उसने मुझे बुलाया था कि भाई तू भी आ जाना, मैं हल्द्वानी नहीं रहता था उस टाइम, लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम सितारगंज, मेरा घर सितारगंज है, हल्द्वानी में मैं अकेले रहता हूँ। कब आया हल्द्वानी? 2020 में आया था मैं, आफ्टर लॉकडाउन आया था, बट चला गया था, उसके बाद 2021 से रह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दोस्त का इलेक्शन था, मैं वहां गया, अब वहां पे क्या था, जो फीमेल्स थी यार, उस टाइम पे म्यूजिक वीडियो बनाना वाज अ गुड थिंग, 19 की बात है, 2019 की बात हो गया आई गेस, तो मैं वहां गया, उसके इलेक्शन की थी, एंड वहां पे उस बीच में क्या हुआ, गर्ल्स आ जाती है मेरे पास आने, तो 5-6 एक साथ, और वो भी ऐसे आई थी जैसे एक एक कंधे हाथ, जैसे होता है ना वो चल रही होंगी एकदम हमारे आगे, तो लेकिन ऐसे हुआ 5 घेरने की बारी हमें, मैं साथ वाले से कह रहा हूँ तुमने छेड़ा था क्या, भाई मैंने बिल्कुल लिटरली आई वाज लाइक, वो सामने देखा 5 आ रही है, मैंने कहा भाई छेड़ा था क्या, कह रहा नहीं भाई पागल है क्या, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर 5 आई, हेलो अंशुल जी कैसे हो आप, मैंने कहा हाँ जी बढ़िया, हमें नहीं पता लेकिन हमको आपके साथ फोटो लेना है, भाई वो इलेक्शन चल रहा है, रैली चल रहा है, वो लोग है, वो 5 लड़कियां वो मेरे साथ फोटोज खिंचा रही है लाइट, तो आई वाज लाइक एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, जो नहीं भी पहचानता होगा वो भी देख रहा होगा कौन है, एंड बाकी को पता था, एंड इत्तेफाक से उसी टाइम मेरे कुछ पोस्टर्स भी, जो मैंने बोला सॉन्ग का पोस्टर, उस टाइम की बात है, तो मेरे कुछ पोस्टर्स भी वॉल पे थे, तो कई लोग रिलेट कर रहे होंगे भाई ये तो यहाँ पे लगा है, ये लगा है, एंड मेरा हेट इतना खतरनाक था, मैंने 5,000 के पोस्टर्स लगवाए थे, 5,000 रुपीज पड़े थे मुझे वो पोस्टर,
3 दिन के अंदर 80% फाड़ दिए गए थे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये, बट मतलब चीज होती है ना कि if the more you hate, the more haters you have, the more fame you have got. यार मेरा तो सीधा रूल है भाई, आप किसी को हेट करते हो तो मतलब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे, आप खुद से इनसिक्योर हो। अगर आप लोग हो, ठीक है, मेरे अभी चाहे 1.5 लाख है, मैं कह रहा हूँ आपके ना 15 मिलियन भी होते, मेरे को 1% का कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि भाई कैसे आते हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं। तो लोगों के अंदर वो चीज नहीं है, लाइक लोगों के अंदर हेट है, इनसिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला मेरी रील्स के लिए मुझे हेट करते हैं, किसी का एक्स है कुछ हेट करता है, भाई वाई? अगर तुम्हें सीधी बात है ना, तुम्हें लगता है भाई मेरी पार्टनर इसकी हो जाएगी, तो तुम मुझे खुद ही दिखा रहे हो कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। अगर प्रैक्टिकल चीज है, इफ आप मेरे को हेट करते हो, आपको इनसिक्योरिटी है ना भाई कि भाई ये क्या पता मेरी एक्स ले जाए, ये मेरी बंदी ले जाए, क्या पता कुछ, मतलब प्रैक्टिकल चीज है भाई। मींस यू फील, तुम मुझे खुद ही अच्छा फील करा रहे हो कि भाई श्योर हो जाऊं मैं थोड़ा सा कि भाई मतलब मैं जिस पे हाथ रख दे रहा हूँ मेरा हो जा रहा है वो। प्रैक्टिकल चीज, मेरी रील्स पे कमेंट करते हैं भाई तुम्हारी फीड में मत आया कर, ऐसे भी है। कल ही आया था एक, कल आया, मैंने लिख दिया भाई इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे। भाई प्रैक्टिकल चीज है ना, आप मुझे देख भी रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, भाई हटा दो ना। एंगेजमेंट ही तो बढ़ रही है। मैं लिख देता हूँ अरे ब्लॉक मी, उसका यूजर नेम में लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी थी 2004 लिखा था। मैंने कहा भाई जब तू पैदा हुआ था मैं स्कूल जाता था। ठीक है, तो इट वाज लाइक ऐसा आता है भाई फेक कमेंट्स का। मेरी एक कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, तो उसमें भी था, मतलब सम गर्ल्स फॉर कमेंटिंग, गर्ल्स में भी कुछ हेट था ऐसी। मैंने कुछ को लिख दिया, उनमें से रिप्लाई भी दे दिया। मैंने कहा दीदी पहले जाके हाइट बढ़ा लो। एक को मैंने लिखा दीदी वो जरा फिल्टर हटा के डीपी लगाना। एक को मैंने लिखा दीदी वो मिरर सेल्फी में मोबाइल टेढ़ा पकड़ा है आपने। मतलब आई रोस्ट पीपल समटाइम्स। कंट्रोवर्सी जो होती है वो लॉन्ग स्टोरी है, वो कभी और पॉडकास्ट में ले लेना भाई, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा रीजन। सो उत्तराखंड में ही थी भाई। अच्छा। मैं बोला ना हमारे यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ग्रो होते देना चाहिए, ताकि उत्तराखंड से लोग अलग अलग जगह जाएं, मतलब रिप्रेजेंट करें। लोग को ये होता है बस, जैसे सौरभ ने एक बार बोला कि हल्द्वानी को लोग मेरी वजह से जानने लगे हैं वाली बात थी, बट प्रैक्टिकल चीज ये है भाई, ऑब्वियस बात है, आप कोलकाता जाओ, किसके आगे बोलना मैं हल्द्वानी से हूँ, मैं बताता हूँ कितने पहचानेंगे। जब सौरभ वाली चीज हुई थी, मैंने स्टोरी भी लगाई थी इस चीज पे, तो मेरे फॉलोअर्स में कईयों ने बोला हाँ भाई हम हल्द्वानी, तो हमें पता भी नहीं था। उसने बोला हम आपके वजह से जानते हैं, मतलब हमने आपके थ्रू, हमें पता चला आप यहाँ रहते हो तो पता चला। किसी ने सौरभ था, बट लोगों के अंदर वो मिथ है भाई, उसके पुतले फूंक दिए थे। उसके मम्मी पापा को कैसा लगा होगा भाई सौरभ जोशी कोई क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, क्या है, तुमने उसके पुतले फूंक दिए। मतलब उत्तराखंड में आप देख रहे हो ना, पीपल कितने पहाड़ के लड़के हेट करते हैं, भाई काम नहीं है ना वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई ऑक्यूपेशन करो। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो भले ही दिल्ली जाके एज अ शेफ काम कर रहे हैं, एज अ वेटर काम कर रहे हैं, कम से कम काम कर रहे हैं ना भाई। तुमने तो पहाड़ पे बैठ के सिर्फ मसलना है ऐसे, एंड एटीट्यूड ऐसा है तुम्हें जैसे कि पीछे करोड़ रुपए मसल रहे हो तुम ऐसे। भाई प्रैक्टिकली लाइफ में पता नहीं चलता, आप चाहे अमीर हो, कुछ हो, मैं भी हूँ, कुछ भी हूँ, कोई भी हो भाई, कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, भाई मैंने देखा है लोगों के लाखों करोड़ों खत्म हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता व्हेन यू आर ऑन रोड्स। मेरा चैनल ब्लॉक हुआ था जब यूट्यूब वाला, भाई उसमें 1,40,000 का फंड था एडसेंस में, 1,40,000 था, एकदम बंद होने का मेल आया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। मेरा 5 साल की मेहनत थी भाई। जहां तुम रेवेन्यू कमा रहे हो, जिस चीज से तुम्हारा इनकम है, यू आर लूजिंग इट, तुम आपके यहाँ से जा चुकी है भाई, कैसा लगता है? तो उसके बाद आपने ऐसे कमबैक कैसे करा कि दोबारा स्टार्ट करने हैं? भाई मैं सड़क पे आ गया था, तो सड़क पे लोगों को क्लिक करना शुरू कर दिया। करूँ या आपने हार मान ली थी कि अब क्या ही करना है? हाँ भाई मैं तो देखो 3 दिन तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन में था, मतलब मैं घर से भी नहीं निकला, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन मैंने मम्मी जब खाना खाने गया, मम्मी का कॉल आया था, 13 को मेरा चैनल बंद हुआ था, 15-16 की बात होगी। हल्द्वानी में थे उस टाइम पे? मैं मुखानी पे रहता था, एक 2 BHK लेके, तब की बात है। तो वहां पे मम्मी का कॉल आया, कह रही क्या हो गया, तो ठीक तो है ना? भाई मैं रो गया था पहली बार। मम्मी ने मतलब मुझे मम्मी की मार से तो रोया हूँ, बट मम्मी ने पहली बार रोते हुए देखा। भाई मैं रोटी खा रहा हूँ वहाँ पे, एंड रेस्टोरेंट में भी लोग थे कुछ 3-4, तो मेरे को बड़ा शर्म सा हुआ कि आई एम ट्राइंग देयर, एंड ऐसे मम्मी से बात कर रहा हूँ एंड ऑल। मेरे को बहुत पैनिक सा हुआ, और रात के 10:30 बजे की बात है। मैंने डिनर किया जैसे तैसे, मैंने कहा मम्मी बाद में बताता हूँ एंड ऑल, ऐसा वैसा किया। मैं रूम पे गया, मैंने कुछ कपड़े पैक किए, मेरे को अंदर से बहुत डिप्रेशन फील हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी बहुत। मैं घर चला गया था रात के 12 बजे, यहाँ से सितारगंज सीधे। मैं घर पे रुका, एंड फिर उस टाइम 6 महीने तक मैं समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। जून में चैनल बंद हुआ, दिसंबर तक समझ नहीं आया क्या करूं, एकदम होप्स नहीं थे। एंड यूट्यूब पे ये था कि आप 180 डेज में, यानी 3 महीने में, सॉरी 90 डेज में, आप 3 महीने में एक बार रीअप्लाई कर सकते हो। अच्छा। तो मेरे को एक उम्मीद थी 3 महीने करके अगर क्या पता वापस आ जाए। तो 6 महीने मैंने ट्राई किया, नहीं आया वापस। जनवरी में रैंडम फोटोशूट स्टार्ट किया, सड़क पे आ गया था, तो सड़क से ही कंटेंट उठाया, रैंडम लोगों को अप्रोच किया। स्किल्स हैं, कैमरा है, मेहनत है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। प्रैक्टिकल चीज है ना भाई, मैंने आपको बोला कि फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे को इधर उधर लोग जानते हैं, लेट देम हेट मी, बट दे विल आल्सो वॉच मी। मेरे बता रहा हूँ, मेरी बहुत सी रील्स ऐसी हैं उस पे 20-20 हजार व्यू गए होंगे, जो कपल रील्स बना रहा हूँ। कपल रील्स पे 20,000 व्यू है,
बट उस पर लाइक ठीक से 200 भी नहीं आए हुए होंगे। भाई आई नो ना यू आर नॉट लाइकिंग इट, बट व्यू परसेंटेज तो मुझे उसके इनसाइट्स में जाके तो दिख रहा है ना कि व्यू ड्यूरेशन अच्छी है, 80% वॉच्ड है। ऑब्वियसली पीपल आर वॉचिंग, आइदर यू हेट मी और यू जस्ट say bad about me, you bark about me, but practically you're watching me, and the thing is that you can't compete me, that's why you feel insecure. Indeed. मैं तो कह रहा हूँ ना, ठीक है आपके, मैं फोटोग्राफर भी कई सारे कंट्रोवर्सी में आए थे, मैंने कहा ठीक है, मतलब बिगिनर है, बिगिनर थे, मुझसे छोटे हैं वो, they were like 18 17 ऐसी वाले एज में भी होंगे, 19 होगा कोई, they were hating me unnecessary जो कंट्रोवर्सी हुई थी। so I'm saying if you have a good work just show it on social media ना। मैं तो सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, मैं आपके फोन में आके तो रील दिखा नहीं रहा हूँ, ले भाई मेरी रील देख, या मैं किसी के घर जाके या मैं पोस्टर चिपका रहा हूँ शहर के चौराहे पे, एलईडी लगवा रहा हूँ कि भाई आप मेरी रील देखो। अगर मैं आपकी फीड में आ रहा हूँ या आई एम बीइंग शोन ऑन इंस्टाग्राम, आई एम इन डिफरेंट स्टेट्स, सो ऑब्वियसली ना मैंने कुछ किया होगा। प्रैक्टिकल चीज है भाई, तुम कह रहे हो लड़कियां दिखा रहा हूँ, ठीक है आप भी दिखा दो, इसी स्टेट की तो है, मैं अमेरिका से लाया हूँ, मैं ट्रक भर के छोड़ देता हूँ शहर में, फिर बारी बारी क्लिक करता हूँ। प्रैक्टिकल चीज है। चलो उन लड़कियों से मेरे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है कह दिया किसी ने, तो उनके क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर मेरे एक्स से कोई लड़की है इससे व्यूज आ रहे हैं तो इसके व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? एंड जब मैं मेरे साथ रील आती है तो उनके फॉलोअर्स तब क्यों बढ़े, या उनके व्यूज एकदम जो 2-2 हजार आ रहे थे वो 8-8 हजार क्यों जाने लग गए? जो मेरी मोस्ट वायरल रील थी उसमें एक्ट्रेस है शाहरुख खान की जवान मूवी की एक्ट्रेस संजीता भट्टाचार्य, वो मेरी मोस्ट वायरल रील है। मतलब 1 मिनट की रील पे 44 मिलियन व्यूज। देखो 15 सेकंड पे बहुत हो गया आता है, आप 1 मिनट की रील पे 44 मिलियन बहुत होता है। तो उस रील से ना उनके भी विद इन 4 days 40,000 फॉलोअर बढ़े थे। प्रैक्टिकली ना, उन्हें नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, मतलब मेरे को नाम से नहीं पहचानता था, बट ऐसे पता था कि हाँ भाई ये जवान में देखी थी मैंने, नाम से नहीं था। आपने पहचाना कैसे? हाँ वो मुश्किल था पहचाना। वही उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा कोई मूवी बताना आपने जो कि, उन्होंने कहा जवान। आई क्लिक्ड एट द टाइम। अच्छा तो आप उनको जानते नहीं थे एज एक्टर? नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा, आपने रैंडम अप्रोच करा? हाँ नैनीताल में घूम रही दिखी थी वो मुझे उससे पहले भी, 1 घंटे पहले भी, बट आई वाज लाइक क्या करूं, पूछूं नहीं पूछूं, हेजिटेशन। बट वो लकीली वो लक था भाई मेरा उस दिन, वो दोबारा सामने आई, मैंने कहा इस बार पूछ ही लेता हूँ, एंड शी वाज वेरी हम्बल यार। मैंने हाय बोला, उन्होंने इतने स्माइल करते हुए हाय बोला कि आई वाज लाइक भाई कितनी प्यार से बात कर रही है, पूछ लेता हूँ ना भाई। इट वाज लाइक वो एक्ट्रेस नहीं होती मैं तो ये भी पूछ लेता आप सिंगल हो क्या। सो इट वाज कि बहुत लेजिट किया भाई वो रील। तो 44 मिलियन आए थे, तो उस रील से भी बहुत सारे अच्छे लोगों के पास गए, कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, इवन सम बॉलीवुड सिंगर्स आल्सो फॉलो मी। लोग के अंदर बताते हैं, मैं लाइक आपने एक का नाम बताता हूँ, आपने वो सॉन्ग सुना होगा मलंग मूवी में हमरा सॉन्ग, मलंग कबीर सिंह का बेख्याली, सैयारा में हम राहों में तेरी जाऊं गुजर हम सफर, ये जो सॉन्ग है, तो आदि पुरुष में राम सिया राम था, तो जो सिंगर है साचेत टंडन, ही फॉलोज मी, साचेत टंडन, इवन ही इज फॉलोइंग मी। उनका पॉडकास्ट करा दो। अभी कराता हूँ, बात करता हूँ। चलो बात करो। तो लाइक मैं मुंबई गया था, शिव ठाकरे सर ने बुलाया था, बिग बॉस विनर जो, तो उनका शूट किया था। तो भाई अब मैं उत्तराखंड का होके बिग बॉस वाले के, मुंबई में कमी है फोटोग्राफर्स की, मुंबई में लोग नहीं है भाई, अगले ने मुझे अलाउंस किया, तो ऑब्वियसली आई हैव डन समथिंग, माय वर्क स्पीक्स, दैट्स व्हाई हेटर्स आल्सो मेक मोर नॉइस। हेटर्स भी तो शोर इसलिए मचाते हैं कि काम ज्यादा शोर मचाता है, बट काम के शोर में हेटर्स दब जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट, मैं तो किसी को नहीं करता भाई, लोग कितनों को करते हैं, अपने शहर वालों को करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहना नहीं चाहिए व्लॉग में, सॉरी पॉडकास्ट में आ रहा है, बट जैसे सौरभ भाई को करते हैं, भाई व्हाई डू यू हेट हिम? 2019 से लेके अब तक 26 चल रहा है भाई, 7 साल में बंदे ने डेली एक व्लॉग डाला है, हम 20 दिन नहीं कर पाते हैं। वो कुछ भी डाल रहा है, XYZ कुछ भी दिखा रहा है, आप दिखा लो ना भाई, मेरा तो सीधा सीन है, आप 7 साल डेली व्लॉग करो, उसके बाद अगर आप पॉर्श जी वैगन में नहीं हो तो तब मैं कह सकता हूँ कंटेंट में दम नहीं है। आप पहले 7 दिन में जोड़ो तो 365/7 जितना भी आता है, आप उतना पहले उतने दिन व्लॉग तो करके देखो। कंसिस्टेंसी इज द की, एज आई सेड यू, कि बहुत जरूरी है भाई। तो जब मैं कंसिस्टेंट होता हूँ व्यूज उठ जाते हैं, नहीं डालता हूँ गिर जाते हैं, इट्स अ फ्लक्चुएशन। कुछ ऐसा फैक्टर जो आप करते हो कंसिस्टेंट रहने के लिए कंसीडर, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत टफ होता है देखा जाए तो भाई। जैसे बैंक बैलेंस थोड़ा नीचे जाता है ना तो होता है, और व्यूज थोड़े नीचे दिख रहे हैं, डीएम्स कम आ रहे हैं, अच्छा स्टोरीज भी कम आ रहे हैं, रुको वापस कंसिस्टेंसी, बैक पैक करा, हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम, दैट्स इट, दीज आर माय 3 मैजिक वर्ड्स। क्योंकि मैं किसी को आई लव यू बोलूंगा वो उसे हजम नहीं होगा, सो इट्स बेटर आई शुड से एक्सक्यूज मी मैम। आप वो भी सेम है सब रील में, हाँ एक्सक्यूज मी, नहीं मैं हेलो भी बोल देता हूँ बीच बीच में, मेनली एक्सक्यूज मी है आपका, लेके सब हाँ वो डायलॉग हो गया, वो इजी टू टारगेट है ना एकदम, बंदा रील में हो क्या वो, हाँ मेरा कुछ नहीं है, इट्स अ हुक, एक्सक्यूज मी मैम। मैं तो लाइक नया हुक भी लाया हूँ, लाइक मैं 2-3 रील्स में किया है मैंने, मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, कैमरा स्टार्ट होते ही गाइस आप देख सकते हैं सामने एक सुंदर सी लेडी है, मैं गर्ल है, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक हर, तो वो एकदम से माइंड कैच करने के लिए स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की। तो ये चीज है भाई, लोगों को वो चीज नहीं दिखती, दिखता है बस क्लिक ही तो कर रहा है भाई, तुम भी कर लो ना भाई, मना किसने किया है?
मैं यहाँ पे देखो इंडिया में बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो काफी अच्छा आ गए हैं। एक राकेश फोटोपीडिया करके है, उसके तो शायद 2 मिलियन है, वो सबसे पहले करता था वो, सबसे स्टार्टिंग। ठीक है। और एक जयपुर का क्लिकर है कोई, एक हिमाचल में ओए दीक्षु है, मतलब कुछ 4-5 नाम ऐसे हैं, दे आर लेजिट। यहाँ पे मैं हूँ, आप करो ना भाई बराबरी। मैं कौन सा अमेरिकन लड़कियों को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, उत्तराखंड की तो कर रहा हूँ भाई। यू शुड ट्राई इफ इट्स इजी। आप सेम काम कर सकते हो, आप मेरी तरह शूट कर सकते हो, सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, वीएफएक्स कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। प्लीज कम्पीट मी, You are free, you're welcome. प्लीज। आप ना कंटेंट दिखाओ ना भाई। यार सीधी बात है, आप लोगों को देखो इस पे मेहनत कर रहे हो, आई विश कि आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। अब जो भी ये देख रहे हैं, आई डोंट नो दोबारा अगला पॉडकास्ट देखे ना देखे, बट यू शुड सपोर्ट। एक लाइक कमेंट नहीं करेंगे लोग, जो यहाँ तक भी देख रहे हैं, कितने ऐसे लोगों के लाइक कमेंट नहीं करेंगे भाई, बट क्या हो जाएगा अगर आप कर दोगे, उनके लिए मोटिवेशन है, बट पीपल डोंट सी दिस। अगर अभी वो अगर मान लो सिर्फ यहाँ पे अभी अक्षरा होती, वो लिख देती गाइस बेस्ट कमेंट के साथ घूमने जाऊंगी, अभी देखो कमेंट्स फेक आईडी से आ रहे होते। हाय, एक ही बंदा अपने 4-4 नाम बता रहा होता कि मेरा नाम गौरव भी है, मेरा नाम सौरभ भी है, मेरा नाम ये भी है, मेरा नाम दिव्यांश भी है, मेरा नाम विदित भी है। सो दैट्स द पावर भाई। लालच देना पड़ता है, मेरे रील्स में भी लालच होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने फोटोग्राफी से चलता हूँ, लालच कि अगर आपको मुझसे शूट कराना है तो मुझे फॉलो करके डीएम कर देना। अगर आपको भी एक फ्री फोटोशूट चाहिए देन फॉलो मी। इट्स अ थिंग भाई, क्योंकि आप किसी को कुछ दोगे ना तो पीपल विल कनेक्ट विद यू। मैं अभी बोल देता हूँ आईफोन बांट रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी सेलेक्टेड 4 लड़कियों को आईफोन दूंगा, जो मेरे आगे से मुंह टेढ़ा भी करती होगी ना, फॉलो आ जाएगा उसका मेरे पास। और प्रैक्टिकल है भाई, अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चीज एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें क्या है, लाइक अगर कई सारी ऐसी यहाँ पे हल्द्वानी में कुछ गर्ल्स थी सो कॉल्ड, लाइक जो थोड़ा वीडियोस बनाती हैं, मैं उन्हें क्रिएटर्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, उस वे में नहीं है उस स्टेज पे, बट हाँ ये था मुझे इसके साथ काम करना है यार, कभी इसके साथ शूट होना है। लकीली उनके मैसेजेस आए मेरे पास, अब मैंने उन्हें ग्रांटेड नहीं लिया, एक अलग चीज है भाई, हम लड़के हैं ना, हम ग्रांटेड नहीं लेते हैं, लड़कियां ले लेती हैं ग्रांटेड, बट हम लोग नहीं लेते हैं, हमसे वो नहीं इग्नोर नहीं हो पाता, हमसे इग्नोर नहीं हो पाता भाई। सो इट वाज लाइक कि हाँ, सो इफ यार मैं खुद बता रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में बहुत ग्रो कर सकता था, मैं अभी मिलियन भी टच कर दूं अगर सब लोगों का सपोर्ट होता, बट यहाँ मैंने बोला 10,000 20,000 लड़कियों में बहुत एटीट्यूड होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, लाइक मैं खुद से भी शूट के लिए मैसेज करता हूँ कभी कभी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब में नहीं। तो इट्स लाइक मैं खुद भी अप्रोच करता हूँ, पूछता हूँ कि कैन वी शूट, किसी का रिप्लाई आता है कि आई विल टेल यू व्हेन आई एम फ्री। हाँ मतलब ठीक है, तुम ही तो अंबानी का बिजनेस संभाल रही हो, एलन मस्क तुम्हें स्पेस रॉकेट में लेके जा रहा है, तुम अगले दिन टेस्ला लेने वाली हो, शायद तुम ही तो बिजी हो, हम तो कंचे खेल रहे हैं बैठ के, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं सड़क पे। प्रैक्टिकल भाई, यू कैन से अगर आपने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है आपने संडे के बाद, इट्स डिसाइडेड, मैं बोलूँ आई विल टेल यू व्हेन आई एम फ्री, आई विल थिंक अबाउट इट, व्हाट्स दैट भाई, क्या होता है ये। कल ही एक ने पॉडकास्ट के लिए बोला, कल शाम जैसे मैंने बताया, अभी शाम को डिसाइड हो गया, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है अवेलेबल, मैं शाम को अवेलेबल हूँ। मैं थोड़ी की दिखाऊं थोड़ा एटीट्यूड नवाबी, हाँ मेरे तो पीछे है दुनिया। भाई फिल्टर हटा के डालो ना एक बार रील्स, हम तो नहीं लगा रहे फिल्टर, हमसे ऐसी आ जाओ, आपसे क्लियर स्किन हो जाएगी, सो नहीं रहा हूँ अलग बात है। तो इट्स लाइक ऐसा होता है भाई। तो बट मेरे पास यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से मुंबई से मैं अभी भी डीएम्स खोल के दिखा सकता हूँ भाई, 6-6 लाख 5-5 लाख 4 लाख फॉलोअर्स वालों के मैसेज आते हैं, प्लीज शूट विद अस। कितने मैसेज पढ़ोगे, जब मैंने मेरिन ड्राइव की रील वायरल गई थी, हाय आई एम प्लानिंग फॉर मेरिन ड्राइव, हाय क्या आप मेरिन ड्राइव आओगे, अगर मैं दिखा दूंगा बहुत मिलेंगे, एंड अभी टाइम इतना होगा नहीं, बट मैं अगर खोल के भी दिखा दूंगा ना कैमरे में, आप देखोगे इतनी अच्छी मॉडल्स, प्रैक्टिकली लेजिट, ब्यूटीफुल भी, पर्सनालिटी में भी अच्छी, एंड ग्रोइंग भी, एंड यहाँ वाली से ज्यादा अर्न करने वाली भी, दे आर अर्निंग, क्योंकि यहाँ वाले को सिर्फ एटीट्यूड कमाना आता है, बाद में किसी एक से शादी कर लेंगे, बस हो गया काम, दैट्स इट, खत्म गया करियर। हम हार नहीं मान रहे ना यार, कितनी फीमेल्स है भाई, दे आर बाइंग हाउस, दे आर बाइंग ज्वेलरी फॉर द पेरेंट्स, दे आर ग्रोइंग। यहाँ क्या है, दूसरों से करना है, दूसरा फुलफिल कर देगा, बंदा ऐसा हो जाए जो कार्ड स्वाइप। तो ऐसा होता है, पीपल डोंट वांट टू ग्रो, जो ग्रो करना चाहता है ना, आप उसको कभी नहीं हरा सकते, दबा सकते हो। मेरा चैनल गया, सब गया, दोबारा भी तो आया ना, अपने दम पे था तभी तो आया, अगर मेरे स्किल्स नहीं होते दोबारा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप 9 लाख सब्सक्राइबर्स खो के दिखा दो एक चैनल पे, आपके बस की है। लॉन्ग वीडियोस में, शॉर्ट्स पे तो आजकल आसान भी है, शॉर्ट्स बहुत सारे हैं, बट प्रैक्टिकली इफ आई से, आप एक बार लॉन्ग वीडियोस में 9 लाख सब्सक्राइबर करके दिखाओ, और एक बार उस चैनल को कूड़े की तरह छोड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और अगर आपको उससे रेवेन्यू आता हो, जस्ट डू इट, पीपल वॉन्ट डू इट, दे विल जस्ट हेट, they won't appreciate, they won't support, they won't understand, they won't collaborate, they will not collaborate, they will just हम है। कहाँ हो भाई तुम, शहर के बाहर खड़े जाओ, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, आप उत्तराखंड की इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना, हल्द्वानी से बाहर चले जाओ, अपना कोई हल्द्वानी का है, कोई अल्मोड़ा से है, आप जाओ पिथौरागढ़, देखता हूँ कितने पहचानते हैं,
बीइंग प्रैक्टिकल, मेरे दोस्तों जो मैं बता रहा, दे वर हिटिंग, जिनसे मेरा कुछ हुआ, हाँ आई वाज सेइंग आप किसी भी शहर में मेरे साथ चलो, देख लेते हैं कौन किसको देखता है, पता चल जाएगा किसकी फेस वैल्यू है, किसके व्यूज है। मैंने कहा आपके तो व्यूज भी मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, मेरे लाख आ रहे हैं, आपके 4 लाख आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पहचानना चाहिए, लेट्स सी ना। क्रिंज और क्वालिटी में कहीं ना कहीं क्वालिटी जीतती है। अगर मुझे क्रिंज बनाना हो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इतनी लड़कियों के साथ शूट करा है, कुछ भी उल्टा सीधा प्रैंक या ये वो डेटिंग वाला ये वो कुछ भी बना दूं, आज इसको डेट पे लेके गया, उस पे लेके गया, भाई आई डोंट वांट टू बी अ प्ले बॉय, आई वांट टू बी अ रिच बॉय, दैट्स इट, आई विल फोकस ऑन माय वर्क। प्रैक्टिकल सीन यही है भाई, कंसिस्टेंसी इज द की। तो जैसे जो बहुत जैसे कैमरा लेते हैं स्टार्टिंग में लोग, तो हाँ। आप एक ऐसा लेंस बताओ जो कि वर्सेटाइल हो, जो वो सब चीज में यूज कर सके, कि उनको बार बार अलग अलग लेंस ज्यादा यार वैसे भी लेंस कॉस्टली है ना आजकल, वही। यू कैन गो फॉर 50 mm, हाँ मतलब बहुत वर्सेटाइल है, आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, आप इंडोर में भी आउटडोर में भी, एंड आपको थोड़ा सा तो ब्लर उसमें मिल जाता है, हाँ ठीक है, डिपेंड करता है, मतलब क्लोज जाओगे तो ज्यादा मिल जाएगा, बट लेकिन स्टिल आप इंसान को मिड तो कैप्चर कर सकते हो अगर आप बहुत वाइड नहीं जा पा रहे हो। तो मतलब अगर कोई बेसिक ले रहा है तो हाँ। लेंस से स्टार्ट करना चाहिए यार 50 किट लेंस तो यार आपके पर्पस के लिए है, आप क्या बना रहे हो, या व्लॉग कर रहे हो, या ट्रेडिशनल शूट कर रहे हो वेडिंग में, उन सब चीजों के लिए है। अगर आप रील्स कंटेंट क्रिएशन इनमें जा रहे हो तो यू शुड गो फॉर 50 mm फर्स्ट, क्योंकि वो सस्ता भी है ना उन सबसे। हाँ आपको कैनन में शायद 9,000 का पड़ता होगा आई गेस, हाँ एंड सोनी में आपको 19,000 का पड़ जाएगा, 19,000 का। ठीक है, बट बाकी लेंसेस 40, 45, 50, जी मास्टर जाओगे तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख एक लेंस। हाँ जी मास्टर। तो इट्स लाइक कि आपका पर्पस क्या है, मेन क्या है, पॉकेट फ्रेंडली कितना, मतलब अगर लाइक आप इस फील्ड में हो ना तो इंसान सोचता है मेरे पास लाख रुपए तो मैं लाख तक का लूं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका लाख बजट है ना तो कम से कम 1.5 तक का एक्सपोज लेके चलो, अगर मेरे को कुछ थोड़ा सा उसे लेके चलो प्लस, तभी तो आप उसके लिए मेहनत करोगे ना यार। आपको 50,000 कमाने के लिए आप सोचोगे मैं अपने कमा लोन कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, अब 50 कमाने का प्रेशर होगा, आप खुद मेहनत करोगे ना। EMI जानी है जब आता है ना तो इंसान मेहनत करता है, सब करना पड़ता है। मेरी थी यार, मेरी EMI जब 30,000 रुपए थी मंथली, तो मेरे को वो 30,000 के लिए टारगेट रहता था पहला, कि पहले 30,000 निकालने हैं, फिर अपना पेट्रोल वगैरह खाना पीना का 15,000 अलग से निकालना है, सेविंग कहाँ होती है फिर। तो ऐसा होता है भाई, प्रेशर होता है ना, आपको करना पड़ेगा फिर। जैसे अभी बहुत कैमरा भी ले लेते हैं लोग कि कैमरा चाहिए, फोटो खींचनी है, बट उन्हें यूज करना नहीं आता, सब ऑटो में यूज करते हैं, ऑटो बोर्ड में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मैनुअल यूज करना चाहिए ऑटो? भाई ऑब्वियसली मैनुअल का तो यार सीनियर लगे ना, आप सेट कर सकते हो। हाँ। आप ऑटो करते रह जाओगे आप सीख नहीं पाओगे कभी। हाँ एंड प्लस ऑटो में इतना परफेक्शन थोड़ी है यार, हाँ वो थोड़ा इतना परफेक्शन नहीं है वो, आपको हाईलाइट्स मिलेंगे, ओवर एक्सपोज भी मिल सकता है, बहुत सी चीजें हैं। थोड़ा बेसिक सेटिंग्स बता दो, ISO, शटर स्पीड और यार बेसिक सेटिंग कोई भी चीज की नहीं होती, अगर कैमरा भी इस तरफ है जैसे सामने मेरे, आप इसे इस दीवार पे भी घुमा दोगे ना, यू हैव टू चेंज द सेटिंग। हर चीज के लिए सेटिंग का कुछ वो नहीं होता। यूज क्या होता है ISO, शटर स्पीड और अपर्चर? यार बेसिकली तो देखो, आपको हर चीज का अपना अपना यूज है। एपरेचर इज फॉर डेप्थ, ठीक है, ISO इज फॉर आपको और थोड़ा ब्राइट करना है, एक्सपोजिंग करना है, ग्रेन्स भी आ जाएंगे ज्यादा ले जाओगे तो। शटर तो आपका फ्रेम रेट के हिसाब से आप रखोगे, अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से रखोगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो उसका तो फिर पूरा एक वाइड चैप्टर है भाई, कि ऐसा वैसा ये वो। कई लोग शूट करते हैं, उन्हें शटर का आइडिया नहीं होता है, बट अकॉर्डिंगली आपको शटर तो अपने फ्रेम रेट से डबल रखना चाहिए वाइल शूटिंग अ वीडियो। एंड अगर शटर, कई लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा अब धूप है, लोग शटर 2,000 ले जा रहे हैं, बट यू शुड यूज ND फिल्टर, क्योंकि आप 2,000 शटर पे कैप्चर कर रहे हो, खराब है भाई वो। आप थोड़ा उसको नेचुरल रहने दो, तो सीधी बात है, आप ND फिल्टर यूज करो, आपको ISO भी बहुत लिफ्ट है, शटर भी कुछ भी मतलब ज्यादा छेड़ना नहीं पड़ेगा, आप एपरेचर पे भी वर्क कर पाओगे फिर यूजिंग अ गुड ND फिल्टर। आप कौन से शूट्स प्रेफर करते हो, आउटडोर, इंडोर? भाई ऑब्वियसली तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई देखो, मजा तो आता है, अभी मैं आउटडोर बोल दे रहा हूँ कि आउटडोर पसंद है, ज्यादा मेहनत अकेले भी हो तो कर दो, बट इंडोर में यार आप कभी कभी अगर आप पे अच्छी लाइटनिंग है, अच्छा लोकेशन है, अच्छा सेटअप है, तो आप जो क्रिएटिविटी खेल सकते हो ना, वो आप आउटडोर में नहीं ला पाओगे। इंडोर इसका यार अपना देखो, हर चीज का अपना एक स्वैग है भाई। इंडोर में फिल्म मेकिंग करने का बहुत मजा आता है, कुछ ड्रामेटिक है, कुछ एक्शन है, थ्रिल है, रोमांटिक है, बहुत सी चीजें हैं भाई। सो उसमें आप जब खेलोगे तो जाहिर सी बात है इंडोर इज गोना बी मोर बेटर। आउटडोर में गोल्डन आवर अच्छा होता है, डिपेंड करता है। गोल्डन आवर। अगर आपको अभी 50,000 देते हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अगर आप मुझे 50,000 देते हो और मुझे स्क्रैच से शुरू करना है, मेरा कैमरा वगैरह तो है ना मेरे पास? नहीं, अच्छा, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आईफोन से रैंडम शूट शुरू कर दूंगा पहले मैं। ओके। बेस्ट ऑप्शन, आईफोन से लोगों के रील शूट्स कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वहां से फॉलोअर्स आएंगे, फिर शूट के काम आएंगे, शूट के काम, कैमरा नहीं है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं शूट के काम आएंगे, पैसा जोड़ूंगा, फिर कैमरा खरीदूंगा। अगर कैमरा कहीं अगर बीच में कोई शूट आ रहा है, कैमरा नहीं है, रेंट पे ले लूंगा। मान लो 2,000 रुपए में मैंने रेंट पे लिया क्लाइंट से, मैंने 6,000 लिया, 4,000 तो मेरे पास आए।
स्किल्स होने चाहिए ना, अगर आपके पास स्किल्स हैं, लोग कहते हैं हम ये नहीं है ये लेंगे तब करेंगे, भाई जो इंसान सोचता है ना वो सोचता ही रह जाता है। हाँ इट्स ऑल अबाउट अ डिसीजन। लोग कहते हैं लक होगा टाइम आएगा, टाइम आता नहीं है, टाइम तो जा रहा है भाई। प्रैक्टिकल चीज है, आज से कुछ साल पहले आप कैसे थे आज कैसे हो, टाइम तो जा रहा है। तो इट्स लाइक ऑल अबाउट डिसीजन। लक फैक्टर कहते हैं लोग बट उतना मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। अगर मेरा डिसीजन अच्छा है तो लक भी तो तभी आएगा ना। अब मैं कुंडली दिखा दूं 10 जगह, हाथ दिखा दूं, भाई अमीर बनना है, कमरे में बैठ जा रहा हूँ, सबने तो बोला था अमीर बनना है, फिर अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा भाई कहाँ से, हाउ। लक में कितना भी लिखा हो, आपकी डेस्टिनी एस्ट्रोलॉजी में कितना भी लिखा हो, योर स्टेप्स और डिसीजंस आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, यू कांट डू एनीथिंग। डाउनफॉल भी तो वही हुआ, डिसीजन खराब थे, थोड़ा कंटेंट स्विच करना चाहिए था, थोड़ा सा और मेहनत या कंसिस्टेंट ज्यादा हो जाता, वेरिएशंस लाता, बैकअप में कोई दूसरा कंटेंट बनाता, नहीं बनाया, डिसीजन खराब था। अब मैं कहूँ मेरा लक खराब था, भाई चैनल बंद हो गया, लक खराब था। भाई बंद तो ब्रांड भी हो जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें बंद हो जा रही है, MTV जो इतना पुराना चैनल था वो बंद हुआ। सो इट्स लाइक भाई डिसीजन। हम सोचते हैं करेंगे, कई लोग कहते हैं अब 6 महीने बाद करेंगे, कोई कहता है साल बाद करेंगे। भाई आप ये देखो ना 6 महीने में उस साल में कितने हजारों लाखों लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको उनको भी कम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे कम से कम आप उनके साथ उतने बैठने लायक स्टेबल तो हो गए। पीपल वेट फॉर राइट टाइम बट ऑनेस्टली द प्रेजेंट टाइम इज द राइट टाइम। क्या अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक्सपेंसिव गियर जरूरी है, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे अभी मेरे पास भी कैमरा है, लोग कहते हैं कैमरा है इसलिए अच्छी फोटो आ रही है, तो ऐसे क्योंकि ये मैं भी बहुत झेलता वो हूँ। है कि कैमरा है तो आ ही रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि डिफिकल्ट होता है उसमें भी। यार देखो प्रैक्टिकल सीन वही है कि कैमरा जरूरी है, अच्छे इक्विपमेंट्स होना जरूरी है, बट साथ ही साथ अच्छे स्किल्स होना हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कौन सा कैमरा था शुरू में, या बिगनिंग कैमरास भी थे, बट स्किल्स थे ना, मैंने उन कैमरों से उनका पूरा आउटपुट पोटेंशियल खींचा। अगर अभी भी मेरे वीडियोस देखोगे, कई लोग नहीं मानते R3 है, कोई कहता है भाई ये FX था, कोई कहता है भाई ये M4 था, कोई कहता है भाई R3 है, रॉ डेटा दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल चीज। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज को कैसे पोटेंशियल की तरह यूज कर सकते हो। मेरा एक जो टीममेट है जो अब वो यूरोप चला गया है, वो मेरे साथ वेडिंग पार्टनर था, अब वो यूरोप में है, वहां वेडिंग्स कर रहा है। तो उसने मेरे को एक लाइन बोली थी कि भाई सबसे बेस्ट कैमरा वो है कि जब आपने रूम में और आपकी अलमारी के अंदर जो कैमरा आपने संभाल के रख रखा है ना, वही बहुत बेस्ट कैमरा है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल चीज ये है कि लोग अच्छे की उम्मीद में जाते रहते हैं कि और बेटर और बेटर बेटर, कहते हैं ना बेहतर के चक्कर में लोग बेहतरीन खो देते हैं। सो इट्स लाइक कि आप पे जो है आप उससे बेहतर बनो ना। इंसान स्विच कर देते हैं, इफ कोई समवन है, अब मेरा टीममेट है, वो फ्रेशर ही तो थे, उन्हें कैमरा उन्हें ठीक से ऐसे पकड़ना नहीं आता था, फ्रेम भी टेढ़ा होता था, सिखाया ना भाई, उन्हें बेहतर बनाया ना। मैं पहले ही सब कुछ चुनता रहा हूँ, नहीं ये नहीं हटा दूं, मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बनाया ना इट्स लाइक कि वो मेरा शूट कर सके, एंड दे आर कैप्चरिंग मी। वो किसी और को ना कर पाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कर रहे हैं ना, पोटेंशियल उनका बनाया वहां, मेरा काम हो रहा है भाई, मैंने उन्हें सिखाया, दे हैव कैच किया उन्होंने उस चीज को मेरे लायक, तो दे आर वर्किंग फॉर मी। मैं क्यों और ढूंढूं किसी और को, या मैं नए नए दोस्त बनाता रहूं, अच्छा इस पे कैमरा है दोस्ती कर लूं, अरे भाई ये बढ़िया शूट कर रहा है दोस्ती कर लूं, भाई क्यों भाई, अपने को सिखाओ ना भाई, बिल्ड अ टीम। दैट्स व्हाई माय पीपल आर लाइक मी कि हाँ भाई मैंने जो बोला वो होगा, एंड चाहे डाउनफॉल हो सक्सेस हो कुछ भी हो, वो एक स्टेज पे रख के चलते हैं, मेरे को एक लेवल रखते हैं कि भाई ही इज अ क्रिएटर, हमारा भाई भी है दोस्त भी है, बट ही इज अ क्रिएटर ऑल्सो, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते वो कुछ ऐसे जो खास दोस्त है। तो ऐसा होता है भाई, यू कैन जस्ट पोटेंशियल निकालना आना चाहिए आपको किसी चीज का। अभी तो आपके पास R3 है, नेक्स्ट कौन सा लेने का प्लान है? यार लेने को तो मैं R5 ले रहा था बीच में, बट मैंने स्विच नहीं किया, फिर मैंने और भी चीजें ले ली, मैंने गिम्बल लिया, मैंने एक लैपटॉप लिया, एंड थे कुछ और भी चीजें, लाइफ में इंसान अलग अलग जगह खर्चे करता है, इन्वेस्ट करता है, मैं खर्चे ज्यादा करता हूँ, तो काफी गंदा हाथ है मेरा इस चीज में, घर पे बहुत गाली पड़ती है, मैं पैसे नहीं रोकता अपने हाथ में, और मैं हर बार ये डायलॉग देता हूँ मम्मी को, मम्मी कल का क्या पता, अभी तो जी लूं। मम्मी ने कहा और कल का क्या होगा जब पैसे जेब में नहीं होंगे, फिर मैंने कहा मम्मी आ जाएगा, तुम्हारा लड़का कमा लेगा, स्किल्स हैं। मैंने कहा जाता हूँ जिम में फिटनेस मेंटेन करता हूँ, स्मार्ट होके आता है तुम्हारा लौंडा। ये भी हाल ही की बात है, अभी 4 दिन पहले की बात है मम्मी से। तो इट्स लाइक कि ठीक है यार, सब हर चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सेविंग्स जरूरी है, प्रैक्टिकल चीज है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। करियर और आपका जो रेवेन्यू है वो हमेशा काम आता है। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप यंग कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफर्स को देना चाहोगे? यार क्रिएटर्स को तो मैं ये देना चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट करो, आप compete मत करो, एकदम ना हसल करो, भसड़ मत करो वाला हिसाब है, ठीक है, कि आप हसल करो भाई, आप यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, भाई बिल गेट्स ने तो जैसे पहले दिन माइक्रोसॉफ्ट बेच दी थी क्या पूरी दुनिया में, भाई टाइम लगता है ना चीजों में, आप अच्छा कंटेंट बनाओ, अगर आपको नहीं मिल रहा उस कंटेंट से आपको जो आप चाह रहे हो तो कंटेंट स्विच करो, प्रैक्टिकल चीज ये है भाई,
अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो आप उस चीज में नहीं कर पा रहे हो तो स्विच इट। ठीक है, कोई बंदा व्लॉगिंग में अच्छा है, ही शुड डू व्लॉगिंग। कोई गेमिंग में अच्छा है, ही शुड डू गेमिंग। कितने ऐसे बंदे जो व्लॉगिंग गेमिंग बहुत सी चीजों में अच्छे हैं, दे कांट एक्ट, बट जो एक्ट कर सकते हैं वो एक्टिंग में जाए, जो फोटोग्राफी में जाना चाहे उसमें जाए। एंड फोटोग्राफर्स के लिए यही एडवाइस है, भाई काम बहुत है दुनिया में, बस आपको काम अपना दिखाना आना चाहिए एंड क्लाइंट को अपने पे अट्रैक्ट करना आना चाहिए। आपको डील्स क्रैक करनी आनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको भले ही कुछ भी नहीं आता है बट आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप सामने वाले से डील क्रैक कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है यहाँ पे काम अकेले नहीं कर सकते हो, जस्ट उस पैसे से हायर करो, प्रॉफिट आपका भले ही कम होगा बट आपका काम तो होगा। लोग सोचते हैं यार बड़ी मिले बड़ा मिले, भाई क्यों मिलेगा ना, आप कम मार्जिन है कम प्रॉफिट के चक्कर में पहले काम डेवलप करो, फिर आपका जो रॉ डेटा है जो आपका या एडिटेड डेटा है आप उसे अपने पोस्ट पे डालो, कंटेंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनाओ, फिर उसको यूज करो काम कैप्चर करने के लिए। नहीं भी कर पा रहे हो किसी बड़े फोटोग्राफर के साथ थोड़ा काम कर लो, बट वो रॉ डेटा अपने पास रख के जो आपके हाथ का है यूज करो। नहीं भी कर पा रहे हो भाई, आजकल मैनिपुलेशन बहुत चलता है, कोई साथ वाथ वाले दोस्त के फोटोग्राफर का दिखा दो, आपका कोई फ्रेंड फोटोग्राफर है, अनजान का मत उठाना भाई, किसी का बहुत मारेगा। किसी दोस्त का डेटा लो, शो इट, कैप्चर द क्लाइंट, फिर अपने उस दोस्त के साथ काम करो ताकि काम भी अच्छा मिले एंड आपकी प्रोफाइल के लिए भी बैकअप हो एंड यू विल बिल्ड क्लाइंट लाइक दिस। प्रैक्टिकली है भाई कि जस्ट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। एक बर्गर खराब भी होता है कभी कभी, बहुत बार, हम किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, बट व्हेन दे सर्व इट लुक्स गुड, हम वापस नहीं करते ना उसे, हम खा ही लेते हैं लास्ट में। चल मे भी हम सोच लेते हैं शायद आज ठीक ना बना हो, क्या पता मन ना हो रहा हो हमारा, बट उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है भाई, हम उसे ऐसे नहीं कहते ना यार वेटर देखने में मजा नहीं आ रहा लेगा। तो दैट्स द पॉइंट भाई, हम 100 रुपए वाली कॉफी भी तो 400 में पीते हैं। प्रेजेंटेशन एंड ब्रांडिंग, करेक्ट। सो बस आपको खुद को एक ब्रांड बनाना है, दैट्स इट। डोंट कम्पीट, डोंट हेट, एंड दूसरों से कंपैरिजन करते रहोगे आप कभी आगे नहीं जा सकते हो। अब मैं खुद को ऋतिक रोशन शाहरुख खान से कंपेयर करूंगा मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा ऐसे। नहीं भाई मैं वहां तक नहीं गया, वहां तक नहीं गया। या कोई भी क्रिएटर है, चलो मैं एक्टर छोड़ो क्रिएटर की बात करूं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, नहीं यार उसके तो इतने आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ रहे। भाई चीजें है ना, वो डिसीजन है उसका, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसका टाइम है, उसके पास ऑडियंस है, उसकी फेस वैल्यू है, बहुत सी चीजें। लोग सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं बट प्रैक्टिकली कितने ऐसे लोग हैं उनके मिलियन में व्यूज भी आते हैं बट उनको इंस्टाग्राम से 10,000 भी नहीं आ रहा होगा महीने का। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भागना है, आपको इनकम भी तो जनरेट करनी है। वो नहीं देखते लोग, आपके व्यूज से इज्जत है बट प्रैक्टिकली भाई वो व्यूज से क्या उखाड़ रहा है कोई। आपकी इज्जत तब होगी ना जब आपकी पॉकेट भी उतनी फ्रेंडली हो। मान लो 1 मिलियन वाला है बट वो महीने में, एग्जाम्पल के लिए बोल दूं, क्या बोल दूं, महीने में 10,000 का फ्यूल भी नहीं उड़ा पा रहा होगा। ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई 1 मिलियन है, वो चाहे साइकिल यात्रा दिखा रहा है, पैदल दिखा रहा है, 1 मिलियन होके भी सोचो। बहुत सी चीजें है ना भाई, इट शुड बी लाइक कि आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है। जैसे 3 इडियट्स में था, वो क्या कहता है, और आमिर खान उसमें कुछ कहता है ना, लाइक सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे खुद भागेगी। सो बी स्किल्ड, बी टैलेंटेड, प्रैक्टिकल चीज है, सक्सेस वुड कम। एग्जैक्टली। एंड सीधी बात ये है यार कि व्हेन यू अर्न, इज्जत भी अपने आप आ जाती है। ट्रू, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर द इंसाइटफुल पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर। This was Before We're Ready. We'll see you in the next conversation.